जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे राधे गोपाल भज मन श्री राधे राधे गोपाल भज मन श्री राधे राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे जय जय 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 राधे जय राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री 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 राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय श्याम 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 राधे जय राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री 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 राधे गोपाल भज मन श्री राधे
कन्हैयालाल की। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सागजातं सागना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सागना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सायं रूपकदामायं ददाति सपदन्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीभाषन्वर्षभानविदेवे दैताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानम् दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यजलप्रेमाद्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगविरुधाप सिद्धान्तद्वन्द्वहरिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भरसम्बोधे पदम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौरविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टसज्जना प्रिया वैष्णवस्सर्वभौमा श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तवतारभक्तख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते
गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतो पंगो मम मन्धर्मतिर्गते मत्सर्वस्य पदं भोजौ राधा मदन मोहन। दिव्यावृन्दारण्यकल्पद्रुमद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधशीलगोविन्ददेव पृष्ठालिवेशेभ्यमानं स्मरामि। श्रीमान् रसरसारम्भे वंशीवटतटस्थिता कर्षन् वेणुशनैर्गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तु नः। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। शिल गुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। द्वारिकाधीश की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांच कल्पतरु तरुंदकी पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोविंद की महाति कृपा मेरे परम आराध्य ठाकुर श्री राधा माधवहरि जी गौरनिताय श्रीनाथजी गोपाल की अनुकंपा और गो ब्राह्मण संत सेवी वैदिक वाङ्मय का सर्वोच्च सद्ग्रंथ श्रीमद् भागवत, जिसका सप्त दिवस ये भक्ति अनुष्ठान जिसे हम भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के रूप में जानते हैं का शुभारंभ करते हैं। रहे थे कि बाल कृष्ण मेरे गोविंद किस प्रकार से
माता यशोदा को धमकी दे रहे थे, अलग अलग प्रकार की धमकियां। तो ये तीसरी धमकियां जो दिया, हाँ, बड़ा जबरदस्ती धमकी दिया, तीसरा धमकी। तो वो कहते हैं, कन्हैया कहते हैं कि हाँ, मेरे पास एक बात ऐसा है, यदि मैं तुमको सुना दिया, हाँ, तो फिर तुमको चंदा मुझे देना ही पड़ेगा। तो या तो पहले चंदा दे दो, नहीं तो फिर मैं सुना दूंगा वो बात। हाँ, तो मैया बोली सब बातें सुना दो, जो भी सुनाना है, हाँ, कोई परवाह नहीं है, पर मैं तुमको चंदा देने वाली नहीं हूँ। हाँ, इस प्रकार से तीसरी धमकी जो है, हाँ, कितनी जोर की देते हैं, सुनिए। कन्हैया जी बड़ा जोर से धमकी दे रहे हैं, एक एक के बाद दूसरा। जब एक फेल खा जाती है तो दूसरा धमकी, दूसरा फेल खा जाती है तो तीसरा धमकी। इस प्रकार से अलग अलग धमकियां देते जा रहे हैं मैया को। भय हो पूत नंद बाबा को, मैं तेरो सुत न कही गो। कहते हैं पूरे ब्रजमंडल, सारे ब्रजमंडल के ब्रजवासियों को बुलाऊंगा मैं, पंचायत बुलाऊंगा मैं, और पंचायत को बुला करके बीच में खड़े हो जाऊंगा, और बीच में खड़े होकर के हम सबको सुना देंगे। सुनो सुनो गांव वालों, हम तो बाबा का ही बेटा है और मैया का बेटा नहीं है। मैया का तो हमारे साथ कट्टी हो गया। बस यदि तुम हमें अपना बेटा ये बनाना चाहते हो तो हमको पहले चंदा दे दो, नहीं तो तुम हमारी मैया नहीं है और हम तुम्हारे बेटा नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसा कहा करके रूठ कर कन्हैया चले गए पीछे के दरवाजा से, और पीछे के दरवाजा से बाहर निकल करके वो दरवाजा के पीछे जा करके खड़े हो गए। अब माता यशोदा ने देखा कि कन्हैया तो रूठ कर चले गए हैं। अब किधर गया, वो पीछे दरवाजा के पीछे खड़ा है बोल के तो उनको पता नहीं। वो उन्होंने देखो तो उनको यही लगा कि कन्हैया तो रुक करके चले गया उधर, किधर चला गया। तो जैसे इनको लगा कि कन्हैया रूठ गया और माँ को छोड़ करके ऐसा कहा करके जब चला गया, तो मैया की आंखों में आंसू आ गए। और कहने लगी मैया कि अरे लाला, तू ऐसी तोतली बाणी बोले, कहीं तुझे मेरी नजर न लग जाए। ठीक बैठाई कहत नदरानी, बलदेव ही न सुने हो। बड़ा अच्छा पंक्ति है। अति कोमल चंदा अति सुंदर, नोकु नाही दुल्हनिया लय हो। तो अभी माता जी समझाती है, माता यशोदा समझाती है कि देखो रूठ मत जाओ कन्हैया, तुमको माखन से कोमल और चंदा से भी सुंदर चीज ला करके तुमको दूंगा। लेकिन एक बात है
कि तुम बलराम जी को, दाऊ जी को मत कहना। तो कन्हैया बोला वो क्या है? माता कहती है अरे लाला, तेरे लिए हम एक छोटी सी नई बहू लेके आएंगे, हैं? तुम्हारे लिए हम बहू लेके आऊंगी, मैं बहू लेके आऊंगी छोटी सी, बहुत सुंदर, हैं? तो बस अभी जो नाराज थे, क्रोध में थे, गुस्सा में उधर पीछे जाके बैठे थे। जैसे माता यशोदा ने, नंद रानी जी ने इस प्रकार से कन्हैया को कहा कि तुमको छोटा सा बहुत सुंदर, माखन से भी कोमल और चंदा से भी सुंदर बहू लेके आएंगे, तो कन्हैया ने क्या किया, सारा माखन क्या बोलते चंदा संदा सब भूल गए। बहू का नाम सुनते ही माखन साखन चंदा फंदा जो भी जिसके लिए गुस्से थे अब तक सब भूल गए। अब तो बस उनको बहुत बहू चाहिए चाहिए, अभी चाहिए। मैया बोली कितनी कितनी बड़ी, कितनी बड़ी बहू चाहिए तेरे को? कितनी बड़ी बहू लेके आओ? तू तो छोटा है। तो कन्हैया बोले इतनी बड़ी बहू लेके आइए, इतनी बड़ी ले आओ कि जब मैं गैया चराने के लिए जाऊं तो मैं बहू को जंगल में जाते समय जेब में डाल करके लेके जा सकूं, अपना पॉकेट में डाल के लेके जा सकूं। तो कन्हैया बोलते इतना बड़ा बहू लेके आओ। मैंने क्या किया, भीतर चले गई और एकदम छोटा सा एक गुड़िया लेकर के हाथ में दे दिया, गुड़िया लेकर के कन्हैया को। तोतली बाणी सुन रही थी गोपाल की, तो एक गोपी ने आके सूचना दे दिया उसी समय। तो कन्हैया से बहुत बिजी हो रही थी, उसको मनाने में, उसको खुश करने में। तो उसी समय एक गोपी ने आकर के सूचना दे दी कि नंदरानी जी आप लाला से बातें करने में व्यस्त हैं, पर आपका ध्यान ये नहीं हो रहा, ध्यान नहीं है किचन में, चूल्हा में। आपने उधर दूध बिठा करके आया तो आपका दूध का फन गया। तो कहती है दूध उमल रहा है और आप इधर ध्यान नहीं दे रहे हो। अभी उधर उधर नहीं जल्दी जल्दी नहीं जाओगे तो सारा दूध गिर जाएगा उमल करके। तो अभी ये दूध कोई साधारण दूध नहीं है। देखिए क्या है कि जो नंदरानी की गायों में, अभी उनके पास जो 9 लाख गाय जो थे, उस गायों में से एक गाय ऐसी है जिसका नाम पद्मागंधा है। और ये जो पद्मागंधा गाय है ना, बहुत ही कम दूध देती है, लेकिन बड़ा पुष्ट दूध है उसका। और नंदरानी जी अपना दूध पिलाने के अलावा अपने लाला को ये पद्मागंधा गाय का दूध पान कराती है। अपना पान कराने के बाद, अपना दूध पान कराने के बाद, क्योंकि अभी लाला जो है ना, अभी थोड़े बड़े हो चुके हैं, तो सिर्फ माँ का दूध से तो इनफ नहीं होता है, काफी नहीं होता है। तो ये पद्मागंधा का दूध पिलाती थी अपना दूध पिलाने के बाद। तो इस प्रकार से अभी कन्हैया 3.5 वर्ष के हो गए, 3.5 वर्ष से ऊपर हो गए। तो बहुत ही दूध रखा था मटकी में, और वो भी चूल्हे में था। अब लाला जो है वो बातों बातों में व्यस्त हो गई लाला के साथ नंदरानी जी, तो दूध में फन आ गया।
यानी कि दूध उबल गया रसोई घर में। तो इस प्रसंग में संत लोग कहते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है। तो कोई संत लोग इसमें टीका करते हैं कि जो गोविंद के विलाम में यानी कि गोविंद के जो लीला में हर वस्तु चेतन है। यहाँ पर जड़ कुछ भी नहीं है। ठीक है, भगवान के लीला में फूल भी जड़ नहीं है, पत्ता भी जड़ नहीं है। जो दुपट्टा कंधे पे डालते हैं ना, वो भी संत हैं। तो दूध ने भी बड़ी तपस्या करी थी। दूध ने भी बड़ा ही तपस्या किया था कि मैं दूध बन के जाऊंगा और गोविंद की पुष्टि का कारण बनूंगा। वही दूध रखा था चूल्हे पे रसोई घर में। तो दूध ने जब देखा कि नदरानी से तो बात करने में व्यस्त हैं, नदरानी जी तो कृष्ण से बात करने में बहुत ही व्यस्त हैं, और माता का दूध पीने में कन्हैया भी व्यस्त हैं। तो इस प्रकार से तमकम आरूढ़ मया यस्तनं स्नेहतनं सस्मिता वीक्षति मुखं उत्तिष्ठमुत्थिते जमेन सायसो साययौ उच्छिष्टमानः। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जो शिष्टमान पयसित धिष्कृते, यानी कि माँ का दूध अगर पीते रहेंगे कृष्ण, तो फिर ये दूध का क्या क्या मतलब होगा फिर। इतने में गोपी ने सूचना दे दिया कि दूध ने सोचा, क्या दूध ने सोचा, जब कृष्ण यदि इस प्रकार से माँ का दूध पी के ही पेट भर जाएगा, तो फिर मैं उनकी सेवा में नहीं जा सकूंगा, नहीं जा पाऊंगा। और जो मैं कृष्ण के सेवा में ही नहीं जा सकूं, तो मुझे जीने से क्या काम। मुझे जीना तो बेकार है। इसलिए दूध में तूफान आ गया। दूध ने सोचा कि देखो, यदि मैं भगवान के सेवा में, मेरे गोपाल के सेवा में नहीं जा सकूं, तो मेरा जीने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं अभी जल करके इसी वक्त अपना प्राण त्याग दूंगा। तो ऐसा सोच करके दूध में उफान आ गया और जलकर मरने के लिए तैयार हो गए। तो इस प्रकार से दूध में तूफान आया, उफान आ गया, यानी कि उबल गया। तो उबल के अगर नीचे गिर गया तो जल जाएगा। तो अच्छी बात है कि सही टाइम में खबर पहुंच गया, तो गिर नहीं पाया। तो नदरानी जी ने कन्हैया को तो गोदी में लेकर के बैठी थी, उसको खुश कर रही थी, खिला रही थी, उनके साथ खेल रही थी। तो क्या हुआ, जैसे ये खबर सुनी गोपी से, तो झटपट कन्हैया को अपनी गोदी से नीचे उतार दिया, और नीचे उतार करके वो जल्दी जल्दी दौड़ी दौड़ी भागते हुए चली गई। तो अभी कन्हैया सुबेरे से परेशान कर रहे थे। कभी मक्खन चाहिए बोल के परेशान करते हैं, तो कभी क्या बोलते हैं वो चंदा चाहिए बोल के परेशान करते हैं, तो कभी बहू चाहिए बोल के परेशान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से माता यशोदा को बहुत ही परेशान कर रहे थे। तो
जैसे उनको पता चल गया कि दूध में फन आया है, यानी कि उबल गया है, तो मैया ने दूध उठाने के लिए कन्हैया को फटाक से अपने गोद से जमीन में रख दिया और चली गई। तो जब इस प्रकार से माता यशोदा, मैया यशोदा कन्हैया को जमीन में रख करके चली गई, तो कन्हैया सोचने लगे कि अच्छा, मेरे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट दूध हो गया, मेरे से भी प्यारा दूध हो गया, मेरे से प्यारा हो गया पुत्र, और मेरा नहीं हुआ। अब बताता हूं, न जाने कहां से कन्हैया ने 5 किलो का पत्थर उठा करके आ गए। अपना जीभ बाहर निकाल करके, निकालते निकालते उन्होंने 5 किलो का पत्थर उठाया, और इतना वजन तो अपना शरीर में भी नहीं होगा उनका, और ऐसा पत्थर उठाया और उठा करके लेके आया। और ऐसा सुनने को मिलता है कि कन्हैया ने वो पत्थर लेके आया, और जिस मटकी में मैया दही बिलो रही थी, वहीं पे वो पत्थर लेके आ गए। और वो जो दही बिलो रहे थे ना, वो मटकी भी साधारण मटकी नहीं थी, वो दादी सासू की समय की मटकी थी। ये बहुत ही पुराना मटकी थे, तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस था, वैल्यू था। जितना पुराना होता है उतना ही उसको ज्यादा वो करते हैं ना, विशेषता देते हैं गांव घरों में। विशेष करके हमारे ब्रज के गांव में आज भी अगर आप जाएंगे देखेंगे तो बड़े बड़े घरों में देखने को मिलेगा आपको, इतनी बड़ी बड़ी मटकी आपको दिखाई देगा। और जाके पूछिए तो माताएं बोलेगी कि ये तो मेरे परदादा के टाइम की मटकियां हैं। तो इसमें 4-5 मन दे आते हैं और हाथों से बिलोती हैं रोज। अब इस मटकी में इतनी दही भरा हुआ था, अर्जला दही। जो अर्जला दही होता है ना, वो पतला दही होता है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने उसको बिलो रही थी। पूरा बिलोना नहीं हुआ था, इसलिए वो पूरा पतला पतला हो गया था। तो जो पतला दही हो जाता है उसको कहते हैं अर्जला दही। तो गोविंद ने क्या किया, वो पत्थर जो लेके आए थे, वो पत्थर से धड़ाम से मार दिया मटकी में। अब कन्हैया का विचार तो यह था कि अगर वो पत्थर से जोर से अगर मटकी में मार देंगे तो आवाज करेगा, तो उसका अटेंशन, माता यशोदा का अटेंशन जो है उनके तरफ होगा। क्या कहां से आवाज आ गया बोल के उनके तरफ आ जाएंगे उधर छोड़ करके। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है। बोलिए जय श्री कृष्ण। यहाँ क्या हुआ, उल्टा हो गया। कन्हैया ने मटकी में धड़ाम से मारा तो क्या हुआ, मटकी पूरा फूट गया और पूरा दही आंगन में फैल गया। और कन्हैया सोचते हैं ये तो केवल आवाज ही करेगी, पर ये तो फूट गई, अब क्या किया जाए, अब होगी हमारी पिटाई। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस चरित्र में वर्णन करते हैं कि भित्वा सुशास्त्रु दृशिवात्मना रहो
वो सुनिए, देखो कितना भाव है। तो कन्हैया ने क्या किया, मटकी तोड़ने के बाद में मिश्रासु, मिश्रा माने झूठे और आश्रु माने आंसू। तो उन्होंने झूठे के आंसू कृष्ण बहाने लगे हैं। आपको मालूम है झूठे के आंसू कैसे बहाई जाती है? बोलिए जय श्री कृष्ण। चेहरा बना लिया और रोना जैसा शुरू कर दिया। आंसू लगा लिए झूठे। और आपको तो ये पता ही है, कन्हैया तो नाटक करने में एक नंबर है। फिर बोलो कितने आंसू लगावे, कितने रोए। आज होगी आप पिटाई। तो दूसरे आंगन में चले गए इस प्रकार से। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि उलुखरांग्रे रूपरि व्यवस्थितम मर्काय कामम दधत शुचिस्मितम। तो कन्हैया ने क्या किया, दूसरे आंगन में जा करके उखल में चढ़ गए और उखल में चढ़ करके बानरों को माखन लुटा रहे हैं। क्योंकि ये जो बानर लोग थे ना, ये बानरों ने रामचंद्र भगवान के समय में, लीला में, रामचंद्र भगवान की लीला में, रामचंद्र जी के चरित्र में बहुत ही सेवा की थी। तो कन्हैया सोच रहे हैं, ये मैं जब मैं राम था तो इन्हीं बंदरों ने मेरी बहुत सेवा की। तो ऐसा सोच करके कन्हैया सभी वानरों को प्रेम से माखन खिला रहे हैं, उखल में बैठ करके, ऊपर चढ़ के। उत्तार्य गोपी सश्रितम पया पुनः। गोपी यशोदा ने दूध की मटकी, गोपी और यशोदा ने दूध की मटकी जो है उसे चूल्हे से उतार दिया और उतार करके साइड में रख दिया। और जैसे मटकी को उतार करके सामने साइड में रख दिया, बगल में रख दिया, और भगवान के पास आकर के देखे, जहाँ भगवान कन्हैया बैठे हुए थे, उनके पास जब देखा तो क्या हो रहा है, तो उस जगह पे तो वो पूरा जो दही भिलो रही थी यशोदा मैया, वो तो पूरा मटकी टूटा हुआ है। तो आकर के दही की मटकी फूटी हुई देखी नंदरानी जी ने, यशोदा जी ने। तो लिखा है, भगनम विलोक्य ससुतस्य कर्मतत् जहां शतं चापि न तत्र पश्यति। मैया ने फूटी हुई मटकी देखी तो उनको क्रोध नहीं आया, उनको बुरा भी नहीं लगा, बल्कि सुखदेव जी कहते हैं, जहास मैया जोर से हंसी यह दृश्य को देख करके। देखिए मटकी की कमी थोड़ी है घर में, यशोदा के घर में मटकी की तो कोई कमी नहीं है। तो इसीलिए नंदरानी जी यह दृश्य को देख करके हंसती है, बड़े जोर से हंसी। देखो 3 बिलाम का लाला है, मैंने गोदी से जमीन में पटक दिया,
जमीन में रख करके मैं चली गई, तो कैसे गुस्सा हो गया, कैसे गुस्सा आ गया इसको। मैया बोलती है, फिर भी मैया गंभीर नाटक, मैया फिर भी थोड़ा नाटक करती है, अभी थोड़ा गंभीर होकर के बोली कि नहीं, ऐसे इसको यदि मैं नहीं डांटूंगी तो बिगड़ जाएगा। हाँ, इसको थोड़ा डराने के लिए डांटना तो पड़ेगा, नाटक तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ, तो माता ने क्या किया, थोड़ा सा गंभीर होकर के बोली कन्हैया को, और हाथ में चांदी का छड़ी लेकर के, लट्ठी लेकर के आई, थोड़ा गुस्सा जैसा आवाज करके, थोड़ा बनाया गुस्सा की जैसा आवाज बनाया, और किधर है, कहाँ गया, किधर छुपा है, ज्यादा ही उधम करता है, अब दिखाती हूँ उसको, अब बताती हूँ उसको। तो इस प्रकार से थोड़ा गंभीर होकर के ढूंढने की नाटक करती है माता यशोदा, मैया यशोदा। तो ऐसा करते करते जब एक घर के कोने से दूसरे घर के कोने में, इधर उधर कोने कोने में देख रही थी, तो दूसरे आंगन के भाग में आ गई। तो माँ ने देखा कि कन्हैया ओखल में चढ़ करके बंदरों को नाश्ता करा रहे हैं। मैया को देखते ही ब्रजवासी बोली, लाला, उन्होंने इशारा कर दिया ब्रजवासी ने, किसी गोपिया ने इशारा कर दिया लाला को कि देखो मैया आ रही है। तो कन्हैया ने देखा और गोविंद दौड़ने लगे। माता के हाथ में वो भी लाठी लेके आई है, छड़ी लेकर के आई है, तो अभी अभी मारेगी ये लाठी से। तो वो ये देख करके कन्हैया वहां से भाग गए। आगे आगे कृष्ण भाग रहे हैं और पीछे पीछे नंदरानी जी भाग रही है। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित को कि सावधान। परीक्षित, राजा बोले क्या हुआ जी? बोले जरा देखो उस झांकी को, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा गोकुल की एक ग्वालियों से डर करके नंगे चरणों वो दौड़ रहे हैं, और छड़ी लेकर के नंदरानी जी, यशोदा जी, उनको पकड़ने के लिए प्रयास करती है, यानी कि प्रयास करने जा रही है। देखिए कैसा दृश्य है, आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे यशोदा दौड़ रही है। एक बात बताऊं, 3.5-4 वर्ष का बच्चा भला थोड़ा दौड़े, पर दौड़ता बड़ा जोर से है। बड़ी चंचलता होती है उसमें। 82 वर्ष की बुढ़िया मैया दौड़ रही है, तो कितना दौड़ पाएगी ये 82 वर्ष की बुढ़िया मैया? कितना दौड़ेगी वो? क्या दौड़ पाएगी क्या? बच्चे लोग तो दौड़ सकते हैं। तो छड़ी लेकर के पीछे पीछे इस प्रकार से भाग रही थी नंदरानी जी, और आगे आगे कन्हैया दौड़ रहे थे। तो यह दृश्य देख करके स्वर्गलोक में सभी देवता लोग चकित हो रहे हैं। जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, संसार दुनिया का जो
मालिक है उसको एक साधारण सी ग्वालिन लाठी लेकर किस तरीके से भगाया, ये दृश्य एकदम ही देखने लायक का था। तो बड़ा चकित होकर के सभी देवी देवता लोग आकाश से देख रहे थे और स्वयं ब्रह्मा जी भी ऊपर से देख रहे थे और कहते हैं कि यशोदा तेरी भाग्य कहीं ना जाए। हाँ? इत्थं यशोदा तमसे कशो शेखरम मत्वा सुतं स्नेह निबद्धनिधीन् नृपः। देखिए मैया कन्हैया को तो पुत्र मानती है क्योंकि स्नेह निबद्ध धीन नृप, स्नेह की रस्सी से बधी है बुद्धि। वात्सल्य जो है अब माता यशोदा के जो जुड़ा में लगे हैं वो फूल, यानी कि जो बालों में लगे हैं ना वो फूल सबके सब एक एक करके गिर रहे हैं, तो झर झर के नीचे जमीन पर गिरते हैं क्योंकि कन्हैया को पकड़ने के चक्कर में दौड़ी है ना पीछे पीछे, तो बालों में जो सजाया था तो वो सब सिर के फूल सब गिर रहे हैं एक एक करके जमीन पर। तो परीक्षित ने कहा कि ये फूल कहीं के जमीन पर ही गिर रहे हैं। तो बोले इसलिए गिरते हैं, ये फूल ने भी सोचा, फूल भी कहना चाहते हैं कि माता जिसने पर ब्रह्मा को अपना पुत्र बना लिया है, जो पर ब्रह्म जिसकी हाथ की कठपुतली बन गया है, उस माता के सिर पर रहने की योग्य हम नहीं है। हम तो योग्य हैं, यदि हम योग्य हैं तो यशोदा के नदरानी जी के चरणों में गिरने की, इसलिए फूल भी अपना आधार प्रकट कर रहे हैं, इधर सिर में नहीं बैठेंगे चरण में बैठेंगे यशोदा रानी के, क्योंकि जो स्वयं पर ब्रह्मा को कंट्रोल करके इस प्रकार से कठपुतली बना रही है उससे सौभाग्य कौन हो सकता है, उनके तो चरणों में ही रहना चाहिए, सिर में नहीं। तो ऐसा समझ करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित महाराज को कि फूल भी ऐसा समझ करके, जैसा हमने कहा था ना आपको शुरू में कि कन्हैया के जो लीला में कोई भी जड़ नहीं है, सभी चेतन है। तो फूल ने भी ऐसा सोचा और एक एक करके सब झड़ रहे हैं, यानी कि नीचे गिर रहे हैं और मैया के चरणों में गिर रहे हैं वो भी। तो इस प्रकार से कन्हैया देखा कि माता बहुत ही परिश्रम कर रही है, बेचारा 80-82 साल की बुढ़िया को सता रहे हैं कन्हैया। तो जब देखा कि माता को ज्यादा ही परिश्रमित हो गई तो कन्हैया ने कृपा करके अपना क्या बोलते हैं समर्पण किया। तो माता ने उसको पकड़ लिया, माता यशोदा ने कन्हैया को पकड़ लिया इस प्रकार से, और जैसे पकड़ लिया तो कन्हैया को हाथ में पकड़ लिया यशोदा ने और हाथ में पकड़ करके उनको लेके जा रही है उखल में बांधने के लिए।
और उसके सामने दो वृक्ष पड़े थे। सभी लोग जानते हैं ना कथा। उनका वो दो वृक्षों का नाम था यमलार्जुन। नारद जी के श्राप से एक कुबेर के बेटे हैं दोनों, नल कुबेर और मणिग्रीव इनके नाम हैं। और ये नल कुबेर और मणिग्रीव दोनों सरोवर में स्नान कर रहे थे, बड़े विचित्र रूप से, नंगे अप्सराओं के साथ। तो ऐसे स्थिति में नारद जी गुजर रहे थे पास में से, तो शर्म के मारे फटाफट स्त्रियों ने तो पानी से बाहर आकर के अपना लज्जापन प्रकट किया, अपना फटाफट वस्त्र धारण किया। पर ये जो नल कुबेर और मणिग्रीव जो दो कुबेर के पुत्र थे, ये क्या बोलते हैं, ये लोग ऐसे मद में थे, मतवारे हो गए थे, बोलते हैं ना इंटॉक्सिकेटेड। इतने इंटॉक्सिकेटेड हो गए थे कि उनको पता ही नहीं चल रहा था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है और किसको क्या करना चाहिए। वो मस्ती में खेल रहे थे पानी में। तो नारद जी ने सोचा कि अगर इस तरीके से ये लोग रहेंगे तो ये लोग तो नरक जाएंगे। ये अपराध इन्होंने अभी राय उचित और अनुचित भी ये लोग को अब रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, इतना मतवारे हो चुके हैं। सोमरस खा करके। तो इस प्रकार से अभी इनका कल्याण तो करना ही पड़ेगा। तो नारद जी ने सोचा इसकी नहीं तो ये नरक जाने से अच्छा तो इनको कल्याण करना पड़ेगा। तो ये सोच समझ करके नारद जी ने ये दोनों कुबेर के बेटा नल कुबेर और मणिग्रीव को श्राप दिया था, क्योंकि ये लोग पत्थर के जैसे आचरण कर रहे थे, आई मीन सॉरी वृक्ष के जैसा नंगे नंगे थे, और वृक्ष भी नंगा ही होता है। तो इस प्रकार से नारद मुनि ने ये नल कुबेर और मणिग्रीव को श्राप दे दिया, जो कुबेर के बेटे हैं। और तो जब नारद जी ने ये श्राप दिया तो ये दोनों ने बाद में नारद जी से प्रार्थना की, क्षमा याचना मांगा, क्षमा याचना की। तो नारद जी ने आशीर्वाद दिया था। जैसा हम लोग ने पहले भी सुना था कि जो संत लोग होते हैं ना, बड़े जल्दी क्रोध होते हैं तो बड़े जल्दी ही 2-3 मिनट में ही वो शांत हो जाते हैं और ऐसे आशीर्वाद दे देते हैं। जो 5-10 मिनट के अंदर भी अगर वो क्या बोलते हैं क्रोध को शांत नहीं करता है तो ऐसा व्यक्ति संत नहीं हो सकता है। ये भी दूसरी तरीका है संत वास्तव में है कौन जानने के लिए। तो इन्हीं ये दो पैर को यमलार्जुन कहा गया है। यमलार्जुन के रूप में ये दोनों कुबेर के बेटे नल कुबेर और मणिग्रीव नंद जी के घर के बाहर पड़े थे, आंगन में। तो इस प्रकार से वो दोनों वृक्ष बने थे। तो गोविंद ने सोचा कि देखो नारद जी की श्राप से ये दो वृक्ष भी यहाँ पड़े हुए हैं, ये नल कुबेर और मणिग्रीव जो कुबेर के बेटे हैं, ये इनका भी तो कल्याण करना है। तो गोविंद जी ने क्या किया, कन्हैया ने क्या किया, माता ने कन्हैया को ओखल में जो बांधा था, तो वो ओखल को ये दोनों क्या बोलते हैं, दोनों पेड़ों के बीच में से घिसटते हुए कोहने लगी। घिसटते हुए लेके चले गए उसको, ओखल के साथ साथ चले गए वृक्षों के बीच पर। और ऐसा आता है कि जब कन्हैया ने इस प्रकार से क्या बोलते हैं
कन्हैया को यशोदा जी ने जब पकड़ी और हाथ में पकड़ करके उसको ओखल में लेके जा करके जब बांधने लगी तो ऐसा आता है कि ऐसा लिखा है कि जितना भी वो क्या बोलती है यशोदा जी जितना भी वो रस्सी लेकर के कन्हैया को बांधने के लिए आती है तो उतना ही 2 उंगली कम पड़ जाता है। हाँ? बड़ा विचित्र विचित्र लीला है। हाँ? जब भी बांधना चाहती है तो 2 उंगली कम हो जाता है। हाँ? कन्हैया को जब भी बांधना चाहेगी तो क्या होता है 2 उंगली कम हो जाता है। तो बड़ा ही विचित्र विचित्र लीला था ये तो। हाँ? तो इस प्रकार से बेचारा थक करके पसीने पसीने हो गई। हाँ? मैया थक करके पसीने पसीने हो रही है, एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा रस्सी लेकर के आ रही है बांधने के लिए। हाँ? और जब कन्हैया ने देखा हाँ, कि माता थक गई है हाँ, तो जब दौड़ रहे थे तब तब भी पकड़ नहीं पा रही थी। बाद में कन्हैया खुद ही अपनी मर्जी से हाँ, पकड़ा गए और पकड़ जाने के बाद भी बांधने के लिए जब माता आई तो बांध नहीं सकती है हाँ, यशोदा जी। तो जब पकड़ जाते हैं तो कन्हैया कहते हैं कि देखो मैया हाँ, कन्हैया कन्हैया को कह दिए, माता यशोदा कहती है कि देखो हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, डरने का कोई जरूरत नहीं, आजा लाला मेरे गोद में आजा। लेकिन कन्हैया बोलते नहीं मैं नहीं आऊंगा। कन्हैया बोलते क्यों? यशोदा जी माँ यशोदा बोलती है क्यों क्यों नहीं आओगे? तो कन्हैया बोलते हैं कि देखो तुम्हारे हाथ में लाठी है ना, छड़ी है ना, मैं छड़ी से बहुत डरता हूँ इसलिए मैं नहीं आऊंगा। तो छड़ी फेंको। तो मुझे बहुत ही डर लगता है छड़ी से, छड़ी फेंक दो। यदि आप छड़ी को फेंक दोगे हाँ, तो मैं आऊंगा। तो फेंकोगी? तो माता यशोदा ने बोला हाँ मैं फेंक दूंगी। त्यक्त्वा यस्मित् सुतभितं विज्ञायं भगवत सलाम कियेष किल तं बुद्धं दाम्ना तद्वेयको विदा। ऐसा लिखा है। मैया ने छड़ी फेंक दिया और धाम से लाला को पकड़ लिया। अब करूंगी तेरी पूजा। बंदर को मक्खन कैसे लुटाया, दादी सासू की समय की मटकी तूने कैसी फोड़ी, अब बताती हूँ। तो इस प्रकार से माता यशोदा ने उखल में उसको ले कन्हैया को पकड़ करके लेके आई थी। और नदरानी ने कृष्ण को बाद में क्या प्रयास करती है हाँ, उनके कमर में नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभु दुख जलब्धि मांगनम इति दृक्षो लीलाभिरनंत कुंडे सगोषो निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीये सीतागेषु भक्तेर्जिता त्वां पुनः प्रेमतस्तं सता वृत्ति वन्दे। तो इस प्रकार से
कमर में रस्सी बांधने के लिए लेके आए और रस्सी बांधने लगे। उनका अपना कमर से थोड़ा रस्सी निकाला और कन्हैया को बांधने लगी। जैसे माता कन्हैया ने लाला को बांधने लगी तो सुखदेव स्वामी के नेत्रों में सजल हो गए। सुखदेव स्वामी के नेत्र सजल हो गए और परीक्षित से बोले, राजन एक बार नेत्र बंद करो और थोड़ा चिंतन करो। न चान्तर्न बहिर्यस्य न पूर्वं न पिचापरं पूर्वपरं बहिश्चान्तर जगतोर्यो जगत्य च। तो इस प्रकार से अमवत्तं च अव्यक्तं मर्त्यलिंग अजोक्षजं गोपिकोखले दाम्ना अवबन्ध प्रकृतं यथा। न चार्दन्तं बहिर्यस्य न चान्तर्न बहिर्यस्य, जिसके न आदि का पता है, न बाहर का पता है, न अंदर का पता है। आदि मध्याह्न का बारे में कोई जानता नहीं है। उस अविनाशी जगदीश्वर को मैया यशोदा बांध रही है। यानी कि वो क्या सोच रही है, क्या मान रही है उनको। उस अव्यक्त को नदरानी जी आत्मज मान रही है और उसको ओखल में ऐसे बांध रही है जैसे कोई प्राकृतिक बच्चे को बांधे। लेकिन जो रस्सी है ना, वो 2 अंगुल की कम हो गई। मैया बोले, मुट्ठी भर का तो कमर है इसका, रस्सी कहीं क्यों कम हो रहा है, रस्सी कहीं क्यों कम हो गया, ऐसा सोच रही है। और मैया ने थोड़ा सा रस्सी और लेके आकर के जोड़ी उसमें, और जोड़ने के बाद फिर से बांधने लगी तो फिर भी 2 अंगुली ही कम पड़ गया। तदपि 2 अंगुले नूनम, तदपि 2 अंगुले नूनम। मैया ने और रस्सी जोड़ी और फिर बांधी तो फिर से 2 अंगुली कम, तो और लेके आई तो फिर से और कम। तो इस प्रकार से जितना रस्सी लेके आती है उतना ही कम, फिर उतना ही जितना भी रस्सी लेकर के कन्हैया को आकर के बांधने का प्रयत्न करती है, 2 अंगुली ही कम पड़ा जाता है जब भी। बड़ा विचित्र है। तो संतजन कहते हैं, कश्यपो लुखलो साक्षात तज्जुमाता तिष्ठता। कहते हैं कि ये कश्यप ऋषि जो है ना, कश्यप ऋषि, ये कश्यप ऋषि ही हैं। ये ओखल में, ये ओखल के रूप में कश्यप ऋषि ही स्वयं विराजमान हैं। और जो माता अदिति थी वो रस्सी के रूप में विराजमान है। ये ओखल भी कोई साधारण नहीं है और रस्सी भी साधारण नहीं है। ये दोनों नहीं चाहते हैं कि हमारे पुत्र को कोई बांधे। क्योंकि कश्यप ऋषि और अदिति के रूप में वामनदेव प्रकट हो गए थे ना, हम लोग ने कथा सुना था ना पहले भी।
तो कृष्ण अभी वही वामन देव अभी कृष्ण के रूप में आए, तो ये नहीं चाहते कि हमारा कन्हैया को, हमारे लाला को कोई बांधे। तो कश्यप ऋषि जो ओखल थे और माता अदिति जो रस्सी बन करके आई थी, ये दोनों ही नहीं चाहते कि उनके बेटे को, उनका बच्चा को कोई बांधे। इसलिए भी रस्सी को कम कर देते थे वो लोग, कम हो जाते थे बार बार 2 उंगली। ये संतों का कहना है। या तो परमात्मा की 2 शक्ति हैं, ऐश्वर्य शक्ति और माधुर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति कहती है ये तो परब्रह्म है, मैं इनको बांधने नहीं दूंगी। और माधुर्य शक्ति कहती है ब्रह्मा तुम्हारा घर का होगा, यहाँ तो पुत्र बन करके आए हैं ना, तो इसको बात करके ही रहूंगी, क्योंकि ये बेटा बना है। तो इन दोनों रस्सियों के आपस के विवाद में रस्सी दो अंगुली कम हो गई थी, कम हो गई है। दोनों शक्तियों का विवाद से। लेकिन भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि समातु शून्य गत्ताय विस्त्रस्त कवय श्रवा दृष्ट्वा परिश्रमः कृष्ण कृपा आश्रित स्वावंदने। तो इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब इस प्रकार से, जब माता यशोदा परेशान हो रही थी, तब भगवान ने सुरेंडर करने से पहले ये सब थ्रू जाना पड़ा, उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। तभी कन्हैया ने माता का परिश्रम देख करके राजी हो गए, बंधन होने के लिए राजी हो गए और ओखल में बंध गए अंततः। तो जब इस प्रकार से बंद हो गए थे, बात करके माता यशोदा जी चले गई, अपना कार्य में व्यस्त हो गए। तो कन्हैया ने इसी का फायदा उठाया और ये दोनों वृक्षों का, वृक्ष जो यमलार्जुन वृक्ष है, नल कुबेर के बेटे नल कुबेर और कुबेर के बेटे नल कुबेर और मणिग्रीव, इसका कल्याण के हेतु वो खल को ही उठा करके वो चल पड़े उन दोनों पेड़ों के बीच से, और ऐसा खींचा कि वो दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े, बहुत बड़ा शोर मचा करके। जब बड़े वृक्ष आंगन में गिर पड़े तो बहुत बड़ा आवाज आया, बहुत बड़ा शोर निकला। तो बस, तो क्या हो गया, सब बहुत बड़ा शोर आया, तो सभी लोग अपना काम काज छोड़ के कहां पर क्या गिर गया, क्या हो गया, कौन सा असुर आ गया फिर से, क्योंकि इससे पहले काफी असुर आए थे कन्हैया के पास। तो मन में अभी सबका डाउट ही हो, कुछ भी घटना कुछ भी होता है तो तुरंत मन में वही असुर की याद आ जाती है ग्वाल वालों को। तो वो सभी के मन में अलग अलग विचार आने लगे। तो इसी बीच में जो कन्हैया ने जब वृक्षों को गिरा दिया, तो ये जो कुबेर के बेटे थे नलग्रीव और मणिग्रीव, वो अपना वास्तविक रूप में प्रकट हो गए पैर गिरने के बाद। और जब वास्तविक रूप में देव बड़ा सुंदर एकदम, अभी कुबेर के बेटे हैं तो देवताओं के जो ट्रेजर हैं कोषाध्यक्ष, तो बहुत ही खानदानी वाले हैं, तो देवता से भी, देवताओं के भी क्या बोलते हैं ट्रेजर हैं, तो पिताजी, तो किसी चीज की कमी नहीं है। बड़ा सुंदर रूप में पूरा, बहुत महंगा महंगा गहने पहने हुए चमकते हुए प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के भगवान का
भगवान कन्हैया मेरे कन्हैया के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। तो कन्हैया ने बोला, कन्हैया ने कहा, मेरे प्रभु ने कहा कि क्या चाहिए मांगो। तो ये नल कुबेर और मणिग्रीव देखिए क्या मांगते हैं। वाणी गुणानुकथने सर्वणो कथायां हस्तौ च कर्म शुभनस्त बपपादयोर्मा स्मृतं शिरस्थनिवास जगत्र नामे दृष्टिं शतां नाद रसनेस्तु भवत्तगुण। दोनों ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान से क्या मांगा, वर। जब भगवान ने वर मांगने को कहा तो दोनों ने भगवान से भक्ति का वर मांगा। वाणी गुणानुकथने, हे प्रभु हमारे वाणी से हमेशा आपके गुणों का, यानी कि अपने गुणों को गाते रहें। श्रवण, श्रवण से आपकी कथा को सुनते रहें। हाथों से आपकी सेवा करते रहें। मन से आपके चरणों, जो मन है आपके चरणों में लगा रहे। स्मृति जो है आपका स्मरण करे, स्मरण करता रहे। सिर जो है आपके संत और भक्तों के चरणों में झुके रहें। और जो दृष्टि है हमारी ऐसा बन जाए कि जिस किसी को भी हम देखें तो उसमें आपका ही दर्शन हो। कितना सुंदर वर मांगा। तो बस प्रभु ने तथास्तु कर दिया। प्रभु ने भक्ति का वर दिया और ये नलकुबेर और मणिग्रीवा ने भगवान श्री कृष्ण को, मेरे कन्हैया को, मेरे गोपाल जी को प्रदक्षिणा की, परिक्रमा की। और परिक्रमा करने के बाद नतमस्तक होकर उनको नमस्कार करके, प्रणाम करके सीधे स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किए, आकाश मार्ग होते। तो अब ये इतना बड़ा शोर मच गया था कि 2 वृक्ष एक ही साथ गिरा है आंगन में, नंद महाराज के आंगन में। तो जब इस प्रकार से इतना बड़ा शोर निकला तो दौड़े दौड़े आए सब ब्रजवासी लोग, क्या हुआ देखने के लिए। ये वृक्षों की गिरने की आवाज सुन करके तो जब दौड़े दौड़े आए तो देखा कि दोनों वृक्ष से गिरा है। और बेचारा जो कन्हैया है ना, मेरा गोपाल, बेचारा 3.5 साल का छोटा सा लाला, और दोनों पेड़ के बीच में पड़े हैं, वो भी बाधा हुआ। मैया ने देखा लाला तो पेड़ के बीच में दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के क्या किया, लाला की रस्सी खोल दिया। लाला को जो बांधा हुआ था वो रस्सी खोल दिया तो लाला खुल गए। और जब लाला खुल गए तो माता ने, यशोदा जी ने लाला को गोद में ले लिया। ओखल में बांधे हुए थे ना, तो पहले तो रस्सी खोली और खोलने के बाद यशोदा जी ने लाला को गोद में ले लिया। तो और जब नंद महाराज जी
नंद बाबा जब आए सामने, उन्होंने भी देखा ये दृश्य कि लाला बांधा हुआ था। इतना छोटा बच्चे को बांध दिया, 3 साल का बच्चे को। उनका छोटा नटखट, नट क्या बोलते हैं, तो ये नटखट देख करके माता यशोदा ने बांधा, और ये वृक्ष दोनों उसके ऊपर गिर गए। कुछ भी हो सकता था, इतने छोटी मोटी चीज में इतना बड़ा ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। जो भी हो, नंद महाराज ने, नंद बाबा ने यशोदा को थोड़ा डांट लगाई, और कहने लगे कि क्यों किया ऐसा, अगले अब फिर से अभी दोबारा ऐसा कभी नहीं करना। तो ऐसा कहा करके अभी क्या करती मैया यशोदा भी, जो हुआ सो तो हो ही गया, इसमें कुछ अभी पश्चाताप करने से तो कुछ होने वाला नहीं है। बस अगले बार थोड़ा सावधान होना पड़ेगा, वही सबसे बुद्धिमानी है। तो माता यशोदा ने कन्हैया को गोद में ले लिया और दूध पिलाने लगी। तो इस प्रकार से कान्हा को दूध पिला रही है और लोरी सुना रही है मैया, अलग अलग कहानियां सुना रही है, और सुनाते सुनाते कन्हैया सो जाते हैं। कन्हैया सो गए। तो इस प्रकार से नल कुबेर और मणिग्रीव, जो कुबेर के बेटे हैं, उनका कल्याण कर देते हैं भगवान। और अपना जो दामोदर लीला है वो विचित्र लीला दिखा करके सबको चकित में डाल देते हैं। तो ये कार्तिक के महीना में ये घटना हुआ था कार्तिक के महीना में। ये अक्टूबर नवंबर में पड़ता है ये कार्तिक का महीना, और 1 महीना तक पूर्णिमा से लेकर के पूर्णिमा तक, कोई लोग एकादशी से लेकर के एकादशी तक मानते हैं। वैष्णव लोग पूर्णिमा से लेकर के पूर्णिमा तक मानते हैं। तो इस प्रकार से ये चतुर्मास्य का जो लास्ट महीना है, चौथा महीना, ये कार्तिक महीना है। और ये कार्तिक महीना में जो भी कुछ विशेष दान दक्षिणा करता है, सत्संग करता है, पूजा पाठ करता है, कथा श्रवण करता है, जो कुछ भी करते हैं जीवन में, तो उसका 10,000 गुना हो जाता है, वो बढ़ जाता है, मल्टीप्लाइड हो जाता है। 10,000 गुना बड़ा ज्यादा फल मिलता है आपको दूसरे दिनों से। तो इस प्रकार से कार्तिक के महीने बहुत ही विचित्र बताया गया है और बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और ऐसे समय में संत लोग, साधु संत लोग, भक्त लोग कहीं जाते नहीं हैं। जैसे हम लोग ने सुना था ना कि शुरू में नारद जी जब बच्चे थे और नारद जी का माँ दासी थी, नारद चरित्र में हमने सुना था कि किस प्रकार से इस चतुर्मास के समय में संत लोग कहीं नहीं जाते हैं और एक जगह में बैठ के भजन कीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं। तो वही चतुर्मास्य अक्टूबर नवंबर में पड़ती है, लास्ट वाली, और इसी समय में ये दामोदर लीला भगवान श्री कृष्ण ने किया। ये नलकुबेर और मणिग्रीव का कल्याण किया। और सुनने को आता है, भागवत में ऐसा लिखा है कि जो भी ये नलकुबेर और मणिग्रीव का प्रसंग सुनता है, विशेष करके इस महीने में, कार्तिक के महीना में, और भगवान श्री दामोदर को, भगवान दामोदर इसलिए बताया कि भगवान को रस्सी से बांधा हुआ है ना ओखल में यशोदा जी ने। उदर का मतलब होता है पेट, दामो मतलब होता है रस्सी, दामोदर। जिस महीने में यशोदा जी ने कन्हैया को उखल में रस्सी से कन्हैया को बांधा था,
पर ब्रह्म परमात्मा को, मेरे गोपाल को बांधा था, वो महीना को दामोदर मास कहते हैं। अक्टूबर नवंबर को संस्कृत में यानी कि वैष्णव विधि से, शास्त्र के हिसाब से दामोदर मास बोलते हैं। तो ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये तो इंग्लिश का नाम है। तो हमारा जो संस्कृत का नाम है असौस कार्तिक, कार्तिक का महीना पड़ता है ये संस्कृत में। वैष्णव लोग दामोदर मास कहते हैं इसको। और इसी दामोदर महीना में कन्हैया का ये लीला हुआ था। बड़ा सुंदर लीला है। आप लोग अगर किसी मंदिर के आसपास में हैं, विशेष करके ये हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ जो इस्कॉन है, हरे कृष्णा हरे राम मंदिर, वहाँ पे बड़ा धूमधाम से ये दामोदर लीला का, ये दामोदर अष्टकम करते हैं, स्मरण करते हैं दामोदर लीला का। और पूरा महीने भर ये दामोदर लीला का स्मरण करते हुए, इस झांकी को मनाते हुए, इस लीला को स्मरण करते हुए दिया जलाते हैं मंदिरों में। तो बड़ा सुंदर, बड़ा अद्भुत है ये लीला। और अगर मंदिर में जाएंगे तो आपको सबको, चाहे 200 आदमी हो चाहे 1000 लोग हो, कितने भी आदमी लोग जाइए, बता के जाए या बिना बता के जाए, आपको पूरा महीने भर आपको शाम के समय में क्या बोलते हैं दिया जलाने को मिलेगा। बहुत ही विचित्र उत्सव है, बहुत ही अच्छा है, सबके लिए कल्याणकारी है। तो समय मिले तो आप जाने का चेष्टा करिए। बोलिए जय श्री कृष्ण। यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार किया भगवान श्री कृष्ण ने। और जो आसपास में खेल रहे थे बाल गोपाल लोग, वो लोग ने सारा दृश्य देखा। तो इस प्रकार से जब देखा तो आवाज भी बहुत बड़ी आ गया था, वहां पे बहुत बड़ी आवाज हुई दोनों वृक्ष गिरने पर। तो इस प्रकार से दौड़े दौड़े सब लोग वहां पे आए। और सब लोग पूछने लगे आपस में कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इतना बड़ा वृक्ष कैसे गिर गया। तो बच्चे जो खेल रहे थे पास में, वो लोग ने कहा कि देखो वहां पे कन्हैया ने जो खल बांधा हुआ था ना, कन्हैया को माता यशोदा ने, वो खल को कन्हैया ने घिसाड़ते हुए उसको खींचते खींचते लेके गए और दोनों पैरों के बीचों से और निकलने का प्रयत्न किया, लेकिन जब निकला नहीं तो भगवान ने जोर लगाई और उसी जोर से दोनों पैर गिर गए और धड़ाम से गिरे। इस प्रकार से बाल गोपाल बताते हैं सभी ग्वालों को, नंद महाराज को, जो भी बूढ़े लोग वहां पे थे उपस्थित, सभी को बताते हैं और कहते हैं कि जब इस प्रकार से वृक्ष गिरा तो वृक्ष से, दोनों वृक्ष गिरते ही वृक्षों से दो पुरुष, महापुरुष, बहुत ही सुंदर और चमकते हुए देवता जैसा देखने में लगते थे। तो ऐसे महापुरुष उत्पन्न हुए, प्रकट हो गए और भगवान श्री कृष्ण से, कन्हैया से, हमारे लाला से कुछ कहा। और कुछ कहने के बाद, कुछ देर के बाद वो लोग ने कन्हैया का परिक्रमा किया, प्रदक्षिणा किया और उसके बाद वहां से निकल गए, दक्षिण दिशा की ओर निकल गए, उत्तर दिशा की ओर निकल गए और आकाश मार्ग होते हुए वो लोग चले गए। तो ऐसा कह रहे हैं बाल गोपाल लोग। पर यहाँ पे देखिए, बाल गोपाल लोग जो आपने आंखों से देखा है वो साक्षात बता रहे हैं, पर जो गोपियां हैं, गोपियां हैं, जो बड़े लोग हैं,
हाँ, बच्चों का कहना मानते ही नहीं है वो लोग, एक भी सुनते नहीं है। हाँ, विश्वास नहीं करते हैं किसी बातों का। वो कहते हैं कि लाला इतना छोटा है, हाँ? इतना छोटा लाला भला कैसे इतने बड़े वृक्षों को उखाड़ सकते हैं? हाँ? ये तो संभव ही नहीं है, ये तो असंभव की बात है। तो ऐसी ऐसी बात करते करते बच्चों का बातों को टाल दिया, और किसी ने भी बच्चों के बातों पर विश्वास नहीं किया। और आश्चर्य में पढ़ रहे हैं सभी लोग कि ऐसा कैसे हुआ, हाँ, अचानक। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि कन्हैया ने ये पेड़ तो गिरा दिया, और दोनों पेड़ के बीच में कन्हैया है, और कन्हैया को कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो सबसे आश्चर्य की बात है। और कोई लोग, जब इस प्रकार से सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे कि किस प्रकार से वृक्ष गिरा, क्यों गिरा, कैसे गिरा, तो कई कई लोग के मन में हाँ, कन्हैया की पहले की लीलाओं का स्मरण आया। हाँ, कन्हैया का लीलाओं का स्मरण करने लगे कोई कोई लोग। संदेह भी हो गया किसी लोगों को। इस प्रकार से सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के हाँ, कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बालक के जैसा कार्य करते हैं। तो देखिए यहाँ एक दिन की बात है, किस प्रकार से गोपी लोग कन्हैया को नचा रहे हैं। कभी नचाते हैं और कन्हैया नाचते हैं, तो कभी वो उनकी हाथ की कठपुतली जैसे बनते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं। और कभी उनकी आज्ञा से पीड़ा ले आते हैं। तो कभी दूसरे आदि तेलन के बटखारे उठा लाते हैं। तो कभी खराव को, नंदा बाबा का जो खराव है ना, चप्पल, जो काठ काठ का वुडन चप्पल होता है, काठ का बनाया जाता है और सबसे पवित्र माना जाता है, तो उसको खराव बोलते हैं। तो खराव लेके आते हैं। तो कभी फिर अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोकने लगते हैं। तो ऐसे ऐसे विचित्र विचित्र लीलाएं कर रहे हैं कन्हैया। इस प्रकार से सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते हैं। और संसार में जो लोग उनके रहस्यमय को जानने वाले हैं, उनको यह दिखलाते हैं कि मैं अपने भक्तों के बस में हूँ। अहम भक्त पराधीन, ऐसा आता है शास्त्रों में। अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्तों का पराधीन हूँ, भक्तों के बस में हूँ। तो इस प्रकार से भगवान अपनी लीला करते हैं। और एक दिन की बात है, एक दिन क्या हुआ कि एक फल बेचने वाली औरत, एक बूढ़ी औरत, बूढ़ी माँ फल बेचने वाली आई, फल बेचने के लिए आई। और आकर के नंदा बाबा के आंगन में आकर के खड़ी हो गई और पुकारने लगी। पुकार रही है, फल ले लो, फल, फल ले लो, फल। तो बस कन्हैया सो रहे थे पलना पे, जैसे सुना तो फटाक से उठ गए। पलना से उठ गए और सुनते ही मैया का आवाज सुनते ही, फल बेचने वाली मैया का आवाज सुनते ही, समस्त कर्म और उपासन को ही फल देने वाले मेरे कन्हैया फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी
अंजलि में अनाज लेकर के दौड़ पड़े। और उनकी अंजलि से अनाज तो जब दौड़े थे अंजलि में लेकर के, छोटा सा हाथ था, तो छोटा अंजलि में कितना अनाज ले सकते हैं हाँ? आप ही बता सकते हो, सोच सकते हो। तो हाथ में लेकर के दौड़ रहे हैं। और जब इस प्रकार से रास्ते में जा रहे थे, सारा अनाज जो हाथ में था बिखर गया। थोड़ा 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 करते करते जब तक वहां पहुंच गया, सारे के सारे बिखर गया। सब हाथ में कुछ रहा ही नहीं, एक दो दाना ही बच गया होगा। तो इस प्रकार से फल वाले के पास चले गए कन्हैया, और फल वाली मैया से कहा कि मैया, मैंने तो मुट्ठी भर करके अनाज लेके आया था, पर रास्ते में सब गिर गया। अभी जो है इतना ही है मेरे हाथ में जो अटका हुआ। हाँ, तो ये ले लो, और इसमें से जितना मुझे फल आप दे सकते हो दे देना। तो बस कन्हैया की मीठी मीठी बातें सुनकर, हाँ, तोतली बोली सुनकर मैया, फल बेचने वाली मैया गदगद हो गई। और उसने बिना सोचे समझे, कोई संकोच नहीं किया, कुछ नहीं सोचा, उनके प्रेम में विभोर होकर उन्होंने क्या किया, उनको जितना भी फल चाहिए था कन्हैया को, मुट्ठी भर के दोनों हाथों में जितना वो उठा सकते थे, जितना ले जा सकते थे, सारे के सारे फल उनको उनकी मर्जी से लेने के लिए दे दिया। तो बस दोनों हाथ में फल भर गए। और इधर भगवान ने भी क्या किया, जो हाथ में बचा हुआ था ना, वो थोड़ा सा धान, धान्य, जो भी अनाज था हाथ में, उसको उनके टोकरी में रख दी। फल रखने वाली टोकरी में रख दिया। तो जैसे कन्हैया ने टोकरी में अपना हाथ का जो अनाज रख दिया, तो क्या हुआ, सारा का सारा फल जो था उसके टोकरी में भरा हुआ, वो सब परिवर्तन हो गया। वो टोकरी का फल सारा परिवर्तन हो गया मणियों में, रत्नों में। रत्न और हीरे मोती से वो पूरा टोकरी भर गया। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो ऐसा प्रभु का कृपा है। किसी के पास, हाँ, किसी के ऊपर भगवान का कृपा बरसता है तो बस उसका ठिकाना नहीं रहता है, कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं भगवान। और ऐसे भी भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। प्रेम जहाँ होता है वहाँ भगवान का वास होता है। जहाँ कल झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, प्रेम नहीं होता है, जहाँ घृणा नफरत होता है, वहाँ पे कभी भी भगवान का वास नहीं हो सकता है। भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। और फिर एक दिन यमलार्जुन वृक्ष को तोड़ने वाले मेरा कन्हैया और बलराम, दाऊ जी बालकों के साथ खेलने के लिए बाहर निकले घर से। तो खेलते खेलते, बच्चों के साथ खेलते खेलते ये लोग यमुना तट पर पहुंच गए। और खेलने में इतने रम गए कि वो लोग भूखा प्यासा सब भूल गए। वो लोग सुबह से खेल रहे हैं, शाम तक वो लोग आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, और खेलने में बहुत ही व्यस्त हैं। और यह देख करके माता रोहिणी पुकारती है जा करके कि कन्हैया, लाला, दाऊ जी, बलराम, बेटा, आओ, घर लौट आओ, बहुत हो गया, बहुत खेल लिया तुम लोग ने। अभी लेट हो गया, अभी संध्या होने जा रहा है, आके नहा धो और खाना खा लो।
तो इस प्रकार से रोहिणी बुलाती है, बार बार बुलाती है, अलग अलग, कभी नानक कन्हैया बोलती है, कभी कृष्णा बोलती है, कभी लाला बोलती है, कभी श्याम बोलती है, तो कभी बलराम जी को राम बोलती है, दाऊ जी बोलती है। तो अनेक नाम से अलग अलग नाम उच्चारण करते हुए प्रेम से पुकारती है। पर बलराम, कृष्ण बलराम एक भी नहीं सुनते हैं रोहिणी माता का। तो अंततः क्या होता है कि रोहिणी के बात को किसी ने नहीं सुना और खेलने में इसी प्रकार व्यस्त हो गए। तो लास्ट में नंद रानी जी आ गई। नंद रानी जी को भेज दिया रोहिणी ने, बच्चे लोग नहीं सुन रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो नंद रानी जी जाती है, पुकारती है, कन्हैया चलो बस हो गया, अभी चलो घर चलो, देखो मिट्टी लगी है पूरा शरीर भर, मिट्टी साफ करना पड़ेगा, नहा धो के अच्छा बनना पड़ेगा, अच्छा कपड़ा लगा के, हाँ, फिर खाना खा के बाद में खेल लेना, अभी अभी चलो। और बच्चों को, सभी बच्चों को भी बोल दिया, चलो तुम, चलो चलो तुम लोग भी सभी अपने अपने घर में चले जाओ, नहा धो के खाना खा लो। और इस प्रकार से मनाती है कन्हैया को और दाऊ जी को, बलराम जी को। और जब इस प्रकार से सुनाती हैं, हाँ, मैया यशोदा, तो उस समय उनका जो भाव था, वात्सल्य भाव, और वात्सल्य के भाव से उनके स्तनों से दूध गिरने लगे। प्रेम से, वात्सल्य के भाव से उनकी माँ के, यशोदा के स्तनों से दूध गिर रहे हैं, निकल रहा है बाहर। तो उस प्रकार से कन्हैया को ले लिया और दूध पिलाने लगी, और नुला करके उसको बढ़िया से सजा करके अच्छा वस्त्र पहनाया। घर में लेके जा करके हाथ पकड़ के, एक हाथ में दाऊ जी को पकड़ रही है और दूसरा हाथ में कृष्ण जी को पकड़ रही है। तो दो हाथ से दो बच्चों को पकड़ के उनको घर में लेके आ जाती है, समझाती है कि देखो आज तुम्हारा जन्मदिन है, जन्म नक्षत्र है, और बाबा, नंदा बाबा वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रसाद खाने के लिए, और तुम लोगों ने खाया नहीं है, चलो चलो सभी साथ में जाके खाने का, साथ में बैठ करके खाने का है। हाँ, तो इस प्रकार से मीठी मीठी बात करके बहुत प्रेम से दोनों को खुश करके, मना करके माता यशोदा लेके आ जाती है। और यहाँ पे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित देखियो, माता यशोदा का संपूर्ण मन और प्राण प्रेम बंधन में बांधा है, प्रेम बंधन में बांधा हुआ था, इसीलिए वो माता यशोदा फटाक से लेके आ सकी कृष्ण को। और उसी प्रेम के कारण से भी उनके स्तनों से पूरा दूध बहने लगा। वे चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को अपना पुत्र समझती है, और इस प्रकार कहकर एक हाथ में बलराम जी को और दूसरे हाथ में श्री कृष्ण को, लाला को, मेरे गोपाल को पकड़ करके अपने घर में ले आई और उनको नुलाया, बढ़िया से स्नान कराया, और बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाया, गहने पहनाई, और बहुत सुंदर बनाने के बाद, सजाने के बाद उन्होंने मंगल के लिए जो कुछ भी करना था, उनका जो जन्म नक्षत्र था ना, जन्म दिवस है, इसलिए जो कुछ भी करना था बड़े प्रेम से किया, या करवाया उनके साथ हाथों के द्वारा, बलराम, कृष्ण बलराम के हाथों के द्वारा करवाया। तो इस प्रकार से
हम्म, ये लोग अपने कार्य में व्यस्त रह गए। कृष्ण और बलराम फिर खेलने लगे। तो जब नंद बाबा और आदि बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि महावन में बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, बहुत ही भयानक हो रहा है आजकल, दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो ये लोग इकट्ठे होकर सब ब्रजवासियों को बुलाया, बड़े बड़े लोगों को बुलाया और इसमें विचार कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या किया जाए। और इस विषय पर विचार कर रहे थे। तो उसमें से यानी कि उन लोगों में से एक एक गोपा सबसे बहुत सीनियर मोस्ट, सबसे उम्र वाले भी थे और बुद्धिमानी भी था। तो उनका नाम है उपानंद। उपनंद। उपनंद एक्चुअली नंद बाबा के भाई लगते हैं ऐसे भी। तो उपानंद जी ज्ञानी भी थे और उम्र में सबसे बड़े भी थे। तो उनकी अध्यक्षता में परामर्श किया सभी लोगों ने और यह निष्कर्ष निकाला कि हम लोग को वृंदावन छोड़ना चाहिए, हाँ, राम की खुशी के लिए और श्याम की खुशी के लिए विशेष करके। तो और सभी बच्चों की सुरक्षा के लिए भी अभी यहाँ ठहरना उचित नहीं है। ये अपना ज्ञान के हिसाब से, अनुमान के हिसाब से उपनंद जी ऐसा कह रहे हैं गोपालों बाल गोपालों को, यानी कि गोपियों को, गोपानगणाओं को। और जब इस प्रकार से समझाते हैं और उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से कन्हैया जब से 7 दिन का था तब से पुतना आई, सक्टासुर आया, तृणावर्त आया, और ऐसा कर करके एक एक करके अभी ये कौन सा ये फिर दूसरा घटना ये वृक्ष गिरा। तो नाना प्रकार के घटना घट रहे हैं। इस प्रकार से बच्चों के लिए भी उतना सुरक्षित स्थान नहीं है और कुछ विशेष घटना कुछ घटने से पहले, कुछ अनर्थ होने से पहले हम लोग को यहाँ से निकलना उचित है, हम लोग यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो ऐसा परामर्श देते हैं उपनंद जी। और उपनंद जी का बात सुन करके सभी ग्वाल बाल लोग, ग्वालों लोग उपनंद की बात को सहमत करते हैं और उनकी बातों पर सहमत करने के बाद सभी लोग यह निष्कर्ष लेके निकालते हैं कि गोकुल छोड़ करके हमें तुरंत ही वृंदावन की ओर प्रस्थान करना चाहिए। तो वृंदावन में तो काफी वन हैं, अलग अलग प्रकार के वन हैं, 12 वन हैं विशेष करके, और छोटे मोटे भी काफी वन हैं। और वृंदावन में अच्छा घास है, गोवर्धन है, गायों के लिए भी सबसे श्रेष्ठ है यमुना है, और ग्वाल वालों के लिए भी पानी का अच्छा वातावरण है, खेलने के लिए ओपन एरिया है, मैदान है, जमीन है खेती पाती के लिए। तो यह समझ करके सभी लोग ने निष्कर्ष में आया, सभी लोग, कि वृंदावन में ही प्रस्थान करना चाहिए। और निष्कर्ष निकालने के बाद ही तुरंत ही सभी ने क्या किया, अपने परिवारों को खबर दे दिया और खबर देते ही अपने अपनी गाड़ी छकड़े जोते सभी लोग ने। और इस प्रकार से ब्रजवासियों ने जब अपनी अपनी गाड़ी, बैलगाड़ी और छकड़े जोते और उसमें सब अपना घर का जो भी सामान था उसमें सब पैक कर दिया। और पैक करने के बाद गायों को आगे आगे किया, सभी गायों को, बछड़ों को आगे किया
और सींग वाले बड़े बड़े जो बैल थे उनके पीछे किया, उनका सुरक्षा के लिए। और फिर उनके पीछे पीछे ब्राह्मणों को किया, हाँ, जितने भी ब्राह्मण लोग थे। फिर इस प्रकार से स्त्रियों को और बच्चों को सामने करके, और कन्हैया दाऊ जी, कृष्णा और दाऊ जी माताओं के साथ बैलगाड़ी में बैठे हैं और बड़ा सुंदर ढंग से सज धज करके सभी ग्वाल वाले लोग अच्छा अच्छा आभूषण पहन करके, अच्छा अच्छा वस्त्र धारण करके, ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा कुछ उत्सव हो रहा है, कुछ उत्सव में सभी लोग एकत्रित हो रहे हैं। देखने में ऐसा नजर लगता था। तो ऐसा दृष्टि था जब ये लोग जा रहे थे। तो सभी लोग बड़ा सुंदर भाव से, बड़ा सुंदर बन के सज धज के सभी लोग वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं इस प्रकार से। और जब वृंदावन में जाते हैं तो वहां पर जा करके अपना अपना छठ बनाते हैं, अपना अपना घर बना लेते हैं और वृंदावन में रहना शुरू करते हैं इस प्रकार से। तो एक बार क्या हुआ, जब वृंदावन में जाने के बाद कन्हैया ने सोचा कि गोकुल छोड़ के आया, ये असुरों का डर से सभी ग्वाल बाल लोग, लेकिन असुर तो यहाँ वृंदावन में भी आ रहे हैं, आने वाले हैं, आएंगे। तो कन्हैया ने सोचा कि अभी ये सब असुर मारने का जो लीला है हम वृंदावन में सामने नहीं करेंगे, बाबाओं के सामने जो भी करेंगे तो वो सब उनके नजर से बाहर करेंगे, ताकि ये लोग डरेंगे नहीं और उनका मन वृंदावन में जमा रहे। तो इस प्रकार से एक दिन की बात है, जब कन्हैया दाऊ जी अपने सखों के साथ यमुना तट पर चले गए और खेल रहे थे। तो खेल रहे थे अलग अलग, कोई बंदर बनता है, पेड़ों में कूदते हैं, तो कोई आ, हाँ, क्या बोलते हैं वो, फ्रॉग, मेढक, मेढक बन के मेढक का आवाज करते हैं। तो कोई मोर बनता है और मोर का जैसा नाच करते हैं सखा लोग, कन्हैया। और कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं, इस प्रकार से नकल करते हैं सभी पशुओं का, हाँ, सभी पक्षियों का नकल करते हैं। पक्षी उड़ता है तो उनके पीछे पीछे उसके शैडो में, छाया पर उड़ने का नाटक करके चलते हैं। तो अनेक प्रकार के लीलाएं, कई लीलाएं कर रहे हैं। बच्चों का जो बचपन का खेल है, किसी का आंख बंद कर करके दूसरे को पकड़ने का, पहचानने का खेल खेलते हैं। तो ऐसे करके नाना प्रकार के खेल खेले। और जब इस प्रकार से खेल रहे थे और गैयों को चरा रहे थे, गैया और बछड़ा लोग यमुना के किनारे चर रहे थे, प्रेम से घास खा रहे थे। तो उसी में खेलते खेलते उसी वक्त क्या हुआ, बच्छासुर नाम का एक राक्षस वहां पे आ गया और छोटा सा बछड़ा बन करके, रूप धारण करके वो वहां पे अन्य बछड़ों के भीड़ में मिल गया। तो बस कन्हैया को तो पता था ही, पहचान लिया तुरंत। और बलराम जी को नजर लगा करके बलराम की ओर देखा और बलराम को इशारा किया, आंखों से इशारा किया, देखो तो सही, ये असुर बत्सासुर, हाँ, ओ बछड़ा बन करके बछड़ों के बीच में जा करके मिल गया है। वो सोचता है कि हम लोग को पता नहीं है। तो भगवान ने इशारा किया और धीरे धीरे भगवान उसके पास चले गए और जा करके उसको ऐसा टांग पकड़ा उसका और आकाश में घुमा घुमा करके उसको मौत हुआ, हाँ, उसका कल्याण कर दिया। तो इस प्रकार से बकासुर क्या बत्सासुर का कल्याण हुआ। और कुछ दिनों के बाद फिर से जब इस प्रकार से यमुना तट पर खेल रहे थे
गोपाल बाल गोपाल कन्हैया के साथ, तो बहुत ही बड़ा असुर आ गया, बगुला। हाँ, इसका नाम था बकासुर। बगुला का रूप बना करके ऐसा मुंह खोल के आया, उसका चोंच जो है ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि वो एक पर्वत के जैसा पूरा आकाश मार्ग में, एक नीचे की जमीन में है तो ऊपर का आकाश में छोटा था, इतना बड़ा गुफा के जैसा। बहुत ही बड़ा भयानक राक्षस था। लेकिन बगुला का रूप बना करके वो आया यहाँ पे। और जब बगुला का रूप बना करके आया तो जहाँ ग्वाल बाल लोग खेल रहे थे वहां पर आ करके वो बैठ गया उधर खड़ा होकर के। तो कन्हैया पास में गए धीरे धीरे करके, और जब कन्हैया पास में गए तो बगुला ने क्या किया, हाँ, वो बकासुर ने क्या किया, कन्हैया को फटाक से मुंह में डाल दिया और चबाए बिना उसको निगल लिया। और इस प्रकार से जब ये उसने निगल लिया, भगवान को तो कुछ हुआ ही नहीं था, और मुंह बंद करने ही वाला था, किया नहीं था। लेकिन भगवान ने को तो पेट में तो गए नहीं, वो गले में जा करके अटक गए वो। और वहां पे जब गए तो वो पूरा ताप बढ़ा दिया उनका शरीर से, तो उनका जो गला में पूरा जलन होने लगा। तो जब ग्वाल बाल लोग पास में गए, हाँ, कन्हैया को इस प्रकार से निगल लिया बगुला ने, बकासुर ने, तो बिना कुछ करके बिना चबाए ही चबा उसने निगल लिया। तो ये देख करके ग्वाल बाल लोग जब सामने गए तो उनके उसके मुंह के आसपास भी नहीं जा सके, क्योंकि आसपास से इतना ताप आ रहा था। और भगवान ने अपने आप को इतना गर्म किया, इतना गर्म किया कि उसी ताप से ये बगुला पूरा गर्म से वो जल करके वो नष्ट हो गया, यानी उसका अन्य असुरों की तरह उसका भी मौत हो गया, कल्याण हो गया। तो इस प्रकार से कन्हैया ने अनेक असुरों को मारा। और जब ये असुर को बकासुर नाम का जो बगुला था उसको मारा, तो इसके बाद ये लोग ने बच्चे लोग खेलने लगे, आपस में खेल रहे थे। और खेलने के बाद और जब सायं काल का समय हो गया तो सभी लोग गांव में लौट के आ गए। और गांव में आने के बाद सभी लोग अपने अपने माताओं के पास पिताओं के पास जाते हैं और सारा वृत्तांत रूप से क्या क्या घटना घटी, जब से ये लोग घर से निकले और जब तक घर वापस लौट के नहीं आए, ये समय के अंदर क्या क्या हुआ, कैसा कैसा खेल खेला, हाँ, कैसे कैसे खेला, कौन जीता कौन हारा, किसने क्या कहा, प्रत्येक चीज आके प्रत्येक दिन खबर ये लोग रिपोर्ट करते रहते थे, खबर देते थे अपने अपने फैमिली को, परिवारों को। तो आज की घटना जब ऐसी हुई, आज भी वे लोग आए और सारा वृत्तांत बताने लगे कि किस प्रकार से बकासुर आया, हाँ, मुंह खोल करके और कन्हैया को निगल लिया। और निगलने के बाद सभी लोग घबरा गए थे थोड़ी देर में तो, लेकिन बाद में कन्हैया ने उस असुर को भी, हाँ, अन्य असुर की तरह मार दिया। और आकाश से देवी देवता लोग सब बाजा बजाने लगे और पुष्प बरसाने लगे। तो ये सब दृश्य थे, जो दृश्य ये लोग देख रहे थे, सारा का सारा दृश्य आकर के माताओं को बताते हैं। हाँ? तो बस फिर माताएं समझती है कि हमारे लाल, हमारे लाला, हमारे बच्चे लोग आज फिर दूसरा, हाँ, दूसरा धर्म संकट से बच गए। हाँ, ये तो हमारे इष्ट देव का आशीर्वाद है। हाँ, अपना कुल गुरु का आशीर्वाद है। हाँ, ये अपना पितरियों का आशीर्वाद है। तो वो लोग उनको पकड़ करके अपने इष्ट देवों का स्मरण करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और इधर यशोदा मैया, नंद बाबा सोच रहे हैं कि ये हमारे जो गुरु है, कुल गुरु,
कुलगुरु ने तो कहा था और गर्गाचार्य ने भी कहा था नामकरण के समय में कि ये तो स्वयं नारायण के बराबर है, नारायण के ही जैसा इनका चरित्र है। तो जब उन्होंने सब बताया था तो इनके विचित्र विचित्र कार्य देख करके उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कोई दैवी शक्ति बालक है। इसलिए जितना जो भी आपत्ति इन पर आ जाता है, तो ये सब आपत्तियां टल जाते हैं। कैसे कैसे अपने गुरुओं की आशीर्वाद और कुल गुरु और इष्ट देव के आशीर्वाद से तो ये लोग फिर पूजा करवाते हैं और पूजा हो जाती है और दान दक्षिणा करते हैं। तो इस प्रकार से कई दान करते हैं कन्हैया के नाम से, ताकि कन्हैया को कुछ न हो, किसी का नजर न लगे। तो ऐसे ऐसे भावना गोपाल गणों के पास, गोपाल गणों के साथ है, और नंद बाबा और यशोदा के पास भी ऐसा भावना है। और कन्हैया का इसी भाव से 24 घंटा प्रेम वात्सल्य का भाव उनमें है। और इसी प्रेम के नाते, इसी प्रेम से भगवान का पूर्ण रूप से मन, कर्म और वचन से उनका सेवा हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग ने वत्सासुर और बकासुर का कल्याण के विषय में सुना, और कल हम सुनेंगे आगासुर के विषय में और आगे सुनेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बोलिए जय श्री कृष्ण।